हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सोलर एक्लिप्स आप सभी का बहुत ही अच्छा बीता होगा। आप सबने मेडिटेशन किया होगा, दान दक्षिणा की होगी, अच्छे अच्छे आप स्ट्रेटजी को अपने प्लान किया होगा। और आज मैं दुआ देने से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ। हम सबको मन करता है कि हम ट्विन फ्लेम्स हों। हम सबको मन करता है कि हमारा यूनियन हो। पर इन दोनों सेंटेंस में देखिए, हम यूनियन तो चाहते हैं बट हम अपने ट्विन फ्लेम को कभी कभी डाउट करते हैं, ये है या कोई और। जब वो आते ही नहीं है, जब वो बात नहीं करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम कोई और तो नहीं। देखिए कैसे हमारे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना। और या फिर जब हमारी बातचीत होती रहती है, हम मिलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। है ना, बात सत्य है, मान लीजिए। और अगर आप वाकई ऐसा सोचते हैं, तो मैं आपको आज इस एक्लिप्स के दिन दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ बिफोर लिसनिंग दिस मैजिकल वीडियो। ये वीडियो बहुत मैजिकल है, उसको पूरा सुनिए आखिरी तक। और मैजिक तो बिल्कुल आखिरी में ही है। उसके पहले, जैसे कि सूरज होता है, चांद होता है, हवा होती है, ये सत्य है, एटर्नल ट्रुथ है। और जिससे आपकी अवेकनिंग हुई है वो आपका ट्विन है, ये एटर्नल ट्रुथ है। कभी अपने ट्विन पे डाउट मत कीजिए, ठीक है। बट ये भी याद रखिए कि हम ट्विन फ्लेम बन रहे हैं या महसूस करते हैं या मानते हैं खुद को, बट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ट्विन फ्लेम्स के शोल्डर पर। आप लोग अक्सर यूनियन में आके भूल जाते हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, और आप रोमांस करना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो। लुक एट मी एंड माई एग्जाम्पल। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, 19 से आज तक लगी हूँ। बाकी आई थिंक गॉड इज़ ब्लेसिंग मी एंड आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट एंड गॉड इज़ यूजिंग मी। तो एक जिम्मेदारी समझिए कि अगर हम यूनियन में आते हैं, तो मदर अर्थ को जिस भी रूप में यूनिवर्स ने आपको प्लान किया है, उस रूप में सर्व करना है। सिर्फ अकेले फैमिली एंड सर्वाइवल नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आप तैयार हो, या आप भी ऐसे ही सोचते हो? अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए कि माई ट्विन फ्लेम इज माई एटर्नल ट्रुथ, कि वो ही मेरा ट्विन फ्लेम है। और अगर मैं ट्विन फ्लेम बनाई गई हूँ, तो मैं ये जिम्मेदारी क्लेम करती हूँ, मैं जिम्मेदारी अपने सिर पे लेती हूँ कि मुझे सिर्फ रोमांस नहीं करना है, मुझे मदर अर्थ को सर्व भी करना है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें क्लेम करते हैं, तो मैं आपको दुआएं देती हूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम, ये जो सोलर एक्लिप्स आया है, ये आपके ट्विन फ्लेम की फास्ट अवेकनिंग करे। ये आपके ट्विन फ्लेम को रियलाइज़ कराए कि आप कितने ज़्यादा प्रेशियस हो। यू आर द स्पेशल पर्सन फॉर योर ट्विन फ्लेम, यू आर द परफेक्ट पार्टनर। और आपका जल्दी से जल्दी यूनियन हो, और आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल, हैप्पी लाइफ अपने ट्विन फ्लेम के साथ जिए और मदर अर्थ को सर्व करें। अब चलिए हम ये वीडियो सुनते हैं, मैजिकल वीडियो। क्या कहती है माय डियर? आप लोगों को आज के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी को प्रणाम करते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। आज का टॉपिक जो है बहुत ही मैजिकल है। मैजिकल इसलिए क्योंकि भगवान जी को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास और कोई वर्ड है ही नहीं। वो इतने इन्फिनिट हैं, वो इतने अनफैथमेबल, इनडिस्क्राइबेबल हैं कि मैजिकल ही एक वर्ड है जो मेरे दिमाग में आता है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जो वो भी इनफ नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है कि हमने जैसे
प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि हम यहाँ पे भगवान जी के स्टूडेंट्स हैं, हम उनके जैसे बनने आए हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो मिशन है हमारा, वो ये है कि अपने असली रूप को समझना, ईश्वर को समझना। अब ईश्वर को समझना ये इतनी बड़ी बात है कि आप ईश्वर को तो सबसे पहले समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत हैं, वो अनंत हैं। उनको जो समझ लेगा वो स्वयं उस डायमेंशन में पहुंच जाएगा जहां ईश्वर है, ठीक है। तो हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, हम उनको बस थोड़ा और जान सकते हैं, हम इन्फिनिटी की तरफ थोड़ा 1-2 कदम और बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो यही एक प्रयास है कि ईश्वर को थोड़ा और समझा जाए, अपने असली रूप को थोड़ा और समझा जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि गॉड इज़ यू इन अ हायर डिमेंशन। क्यों? क्योंकि देर इज़ नो सेपरेशन। ये लाइन आपने हर बार सुनी है, गुरुजी से सुनी है, हर जगह सुनी होगी, सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज देर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन यू एंड द डिवाइन। द डिवाइन इज़ यू एंड यू आर डिवाइन, ठीक है। एंड डिवाइन को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इसीलिए उनको प्योरली मेटाफिजिकल कहते हैं। आप लोग जितने लोगों ने भी चक्रा मेडिटेशन किया होगा, जैसे जैसे आप क्राउन चक्रा तक पहुंचते हैं तो आपको ईश्वर से कनेक्शन बनने लगता है और आपको रियलाइज़ होता है कि ईश्वर एक प्योरली मेटाफिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल का मतलब उसका कोई आकार नहीं होता। उसका आकार इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो अब ये लॉजिकल लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई रियली होप कि जो लॉजिकल डीएफ्स हैं वो इस वीडियो को देखेंगी और समझेंगी, बिकॉज ये उनके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी लाएगा और थोड़ा एक दरवाज़ा खोलेगा जिससे कि वो ईश्वर से अपना कनेक्शन बना सकें, ठीक है। अब जिस एनर्जी ने सृष्टि को बनाया, जिस एनर्जी ने सारे यूनिवर्स को बनाया, सारे मल्टीवर्सेस को बनाया, वो कितना बड़ा मास्टर कंप्यूटर होगा। अब जो लॉजिकल लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उसके अंदर कितने कैलकुलेशंस चलते होंगे जिसने इस चीज़ को बनाया। आप खुद उस चीज़ को इमेजिन करिए, जिसके अंदर इन्फिनिट कैलकुलेशंस हैं, इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन है, जो प्योरली एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी उसको कंटेन नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको कितना बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा, आपका दिमाग में कितनी कंप्यूटेशन एबिलिटी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, तभी आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको प्योरली मेटाफिजिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे समझ के परे है, ठीक है। हम फिजिकल रेल्म में रहते हैं, हम इस फिजिकल रियलिटी को ही समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे 5 जो सेंसेस हैं, ठीक है, और उसी से हम अपने उन सेंसेस से इस दुनिया को परसीव करते हैं। भगवान को परसीव करने के लिए वो 5 सेंसेस काफ़ी नहीं है, बिकॉज वो फिजिकल रेल्म तक लिमिटेड है, ठीक है। तो अब भगवान को कैसे समझेंगे आप? जब तक कि आप फिजिकल चीज़ों से कटेंगे नहीं, आप फिजिकल चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे। इसीलिए जब आपके हायर चक्रा से आप ऑपरेट करते हो तो आप फिजिकल लिमिटेशन से, फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर उठ जाते हो और आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो, जहां आप भगवान से, अपने क्रिएटर से कनेक्शन बना सकते हो। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की कि हम यहाँ क्रिएटर बनने आए हैं, हम अपनी टाइमलाइन को क्रिएट करेंगे। आप कोई भी टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको क्रिएटर बनने के लिए सबसे पहले अपने क्रिएटर से जुड़ना होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे गुरुजी ने भी बोला आपको, मेरे प्रीवियस वीडियो में उन्होंने डिस्क्लेमर दिया कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। क्रिएशन सीखने के लिए आप किससे सीखेंगे? क्रिएटर से सीखेंगे ना। तो सबसे पहले आपको क्रिएटर से जुड़ना होगा। पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज क्रिएशन, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। अपना ट्विन फ्लेम यूनियन भी क्रिएट नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि क्रिएशन होता कैसे है और ये कॉन्शियसनेस क्या है और क्रिएशन और कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। आप प्रोसेस को ही नहीं समझेंगे तो काम कैसे करेंगे? और सबसे पहले आप जिनके अधीन हैं उनसे तो जुड़िए।
पहले आप क्रिएटर से तो जुड़िए, तभी तो आप क्रिएशन सीखेंगे। तो मेरे इस वीडियो का मकसद ये है कि ये आधा अधूरा क्रिएशन प्रोसेस आप ना सीखें, आप ये पूरी तरह से सीखें कि आपको कैसे क्रिएटर बनना है। उसके लिए सबसे पहले भगवान जी से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सवाल वॉट इज़ कॉन्शियसनेस, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्शियसनेस, आपके और आपके ट्विन की कॉन्शियसनेस सेम है, बार बार हम लोग बोलते हैं इस चैनल पे। कॉन्शियसनेस है क्या? जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, कॉन्शियसनेस जो है इट इज़ प्योरली मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होता, जिसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, जिसको समझा नहीं जा सकता, जो हर चीज़ से परे है, उसको मेटाफिजिकल कहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लॉजिकल लोगों की होती है वो ये है कि वो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हमें दिख तो नहीं रहे भगवान जी। उसी तरह से वो कहते हैं कि आपका और उनके ट्विन का प्यार कहाँ है, दिख तो नहीं रहा, यूनियन दिख तो नहीं रहा, तो कहाँ है? क्योंकि आपको मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि मेटाफिजिकल चीज़ होती क्या है, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आज आपके लॉजिकल माइंड को ये समझाना है कि वो चीज़ आपको दिखती क्यों नहीं है। इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक लॉजिकल कारण है, तो कान खोल के सुनिए। तो जिस चीज़ ने, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, पूरी सृष्टि को बनाया, ठीक है, हर एटम को बनाया, हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी, हर यूनिवर्स, मल्टीवर्स, हर जीव जंतु को बनाया और उसको चला रहा है, उस कंप्यूटर के अंदर कितने कैलकुलेशंस होते होंगे? इन्फिनिट कैलकुलेशंस होते होंगे हर सेकेंड। उसके अंदर इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन है, साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके अंदर, और वो हर चीज़ का संचालन कर रही है, हर चीज़ को चला रही है इन्फिनिटली। वो कितना बड़ा मास्टर कंप्यूटर होगा, सबसे पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, आप जैसे एक सेकेंड स्टैंडर्ड में एक बच्चा है जिसको हमने प्लस माइनस करना सिखाया है, और एक 12th स्टैंडर्ड में एक बच्चा है, या फिर एक कॉलेज में एक इंसान है जो एक हाई लेवल का मैथमेटिक्स कर रहा है, जैसे कैलकुलस वगैरह, जो बहुत ही हाई लेवल का मैथमेटिक्स है वो कर रहा है। तो क्या उस सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को वो कॉलेज का सिलेबस समझ में आएगा? उसको अगर आप दे भी देंगे तो वो देख के कुछ नहीं समझ में आएगा उसको। इसलिए हम इंसानों को, हमारे पास क्या सिर्फ 5 सेंसेस हैं, छूना, देखना, उसको सुनना, ये हमारे जो थोड़े से 5 सेंसेस हैं जिससे कि हम इस यूनिवर्स को परसीव करते हैं, वो प्लस माइनस की तरह सेकेंड स्टैंडर्ड की तरह है, ठीक है। हम सिर्फ प्लस माइनस सीख के हम कैलकुलस नहीं कर सकते, हम कॉलेज लेवल का मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। उसी तरह से हम भगवान को नहीं समझ सकते, हम उनको नहीं देख सकते, हम उनको नहीं सुन सकते, हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं कि वो हैं। वो एक ऐसे डायमेंशन में है कि वो हम परसीव ही नहीं कर सकते। इसलिए उसको शून्यता कहते हैं। शून्यता मतलब ज़ीरो। उसको ज़ीरो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्योरली मेटाफिजिकल थिंग। इट इज़ बियॉन्ड द फिजिकल, इट इज़ द बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ द फिजिकल रैम। अगर कोई चीज़ फिजिकल है तो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन होगी ही होगी। अगर उसकी लिमिटेशन है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान हर चीज़ से परे है, उसी ने हर चीज़ को बनाया, हर कॉन्सेप्ट को बनाया। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो भगवान को समझ सके, क्योंकि उन्होंने ही आपके दिमाग को बनाया है, उन्होंने ही आपके दिमाग में ये वर्ड कॉन्सेप्ट डाला है। इसीलिए जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम धीरे धीरे क्राउन चक्र में जब पहुंचते हैं तो हम धीरे धीरे जाके ज़ीरो, शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ कोई थॉट नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कोई थॉट ही नहीं है जो भगवान जी को डिस्क्राइब कर सके। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं तो निराकार परमात्मा कहते हैं या फिर शून्यता कहते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं सकते। हमारे दिमाग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो उनको डिस्क्राइब करे। इट इज़ इनसफिशिएंट। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे आप जैसे भगवान को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, जैसे ये मैंने किया है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरा अपना पर्सनल मेथड भगवान जी से कनेक्ट करने का। आई होप कि आप ट्राई करें, आप ज़रूर काम करेगा आपके लिए, आई होप। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो भगवान जी को पिक्चर करने की कोशिश करिए। आप हो सकता है पूरे यूनिवर्स को देखने की कोशिश करें, एक लाइट को देखने की कोशिश करें,
लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि आपके दिमाग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो उनको डिस्क्राइब कर सकता है, ऐसा कोई इमेज है ही नहीं जो उनको पूरी तरह से देख सकता है। तो मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मैं उनको इमेजिन करने लगती हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो उनको डिफ़ाइन कर सके, जो उन तक पहुँच सके। तो धीरे धीरे जब भी मेरे दिमाग में कोई थॉट आएगा, वो थॉट अपने आप ख़त्म हो जाता है, बिकॉज इट इज़ इनसफिशेंट, वो काफ़ी नहीं है। तो मैं हर बार अपने आप से यही कहती हूँ, इट इज़ नॉट इनफ। भगवान इससे भी ऊपर है, इनसे भी ऊपर है, इस थॉट से भी ऊपर है, इस कॉन्सेप्ट से भी ऊपर है। करते 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 मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं रहता है, बिकॉज नो थॉट इज इनफ टू डिस्क्राइब द डिवाइन, टू डिस्क्राइब वट कॉन्शियसनेस इज, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज प्योरली मेटाफिजिकल, इट इज़ बियॉन्ड द फिजिकल। तो मेरे माइंड में कोई भी फिजिकल इमेज या कॉन्सेप्ट आए, इट इज़ नॉट इनफ। तो करते करते मैं शून्यता की अवस्था में पहुंच जाती हूँ जहाँ कुछ नहीं है। देर इज़ नथिंग देयर बट येट एवरीथिंग इज़ देयर। वो कहीं नहीं है फिर भी वो हर जगह है, वो कुछ नहीं है फिर भी वो सब कुछ है। तो जो कहीं नहीं है पर हर जगह है, जो कुछ नहीं है पर सब कुछ है, यही परमात्मा है। ठीक है। और अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये कुछ नहीं से सब कुछ कैसे होता है ना। तो जो परमात्मा है, जिसको निराकार परमात्मा कहते हैं या शून्यता कहते हैं, दी अनमैनिफेस्टेड, द मेटाफिजिकल, यही उनका असली रूप है, ये हमारा असली रूप है। और इसी शून्यता में से सब कुछ आता है, इसी शून्यता में से, इसी जीरो में से, इसी नथिंगनेस में से समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड आता है। द फिजिकल थिंग्स कम। सो फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड कम्स द मैनिफेस्टेड, फ्रॉम द मेटाफिजिकल कम्स द फिजिकल। तो हर चीज़ जो है, भगवान जी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे कि कोई मूवमेंट नहीं है, कोई थॉट नहीं है, उसी को मेडिटेशन कहते हैं, शून्यता कहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। अब भगवान क्रिएट कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि वो क्रिएशन कैसे करते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह क्रिएट कर सकेंगे, आप उनके साथ मिलके को क्रिएटर बन सकेंगे। तो उनके अंदर जो है कोई मूवमेंट नहीं होती है, उसको शून्यता कहते हैं। फिर उनके अंदर एक थॉट आता है और वो थॉट जो है सोचने से ही साकार रूप में प्रकट हो जाता है। मतलब भगवान जी ने कुछ सोचा और वो चीज़ हो जाती है। बस थॉट से ही हर चीज़ का क्रिएशन होता है। थॉट से ही भगवान जी ने समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है। इसीलिए उसको कहते हैं दी अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड मतलब वहाँ कुछ नहीं है, कोई थॉट नहीं है, और उसके बाद उसी में से द मैनिफेस्टेड निकल के आता है। जैसे ही कोई थॉट आया वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। उनके दिमाग में, जो दिमाग तो नहीं कहेंगे, उनके अंदर जो थॉट आया वो चीज़ प्रकट हो जाती है। कैसे हो जाती है इस चीज़ में नहीं जाना है, वो हो जाती है। यही कॉन्शियसनेस का ट्रू नेचर है कि जो जो सोचा वो हो गया, तथा अस्तु। यही कॉन्शियसनेस का नेचर है, आपका भी यही नेचर है। यही तो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा। यही तो मैजिक है यूनिवर्स का कि वो अपने आप आपके सामने वो रास्ता बन के प्रकट हो जाएगा। जब भगवान जी भी इसी तरह क्रिएशन करते हैं, वो इसी तरह क्रिएशन करते हैं। उनके अंदर एक थॉट प्रकट होता है और वो चीज़ आप उनके सामने साक्षात जो है वो साकार रूप में आ जाती है। उन्होंने इसी तरीके से सारे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है उनको समझने का। उनको तो समझा ही नहीं जा सकता वो कैसे क्रिएशन करते हैं, उस चीज़ को फुल्ली समझना तो मेरे से परे है, सबके परे है। लेकिन एक छोटा सा प्रयास है कि आपको समझाया जा सके कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। कॉन्शियसनेस इज़ अ कम्प्लीटली मेटाफिजिकल थिंग जिसका कोई आकार नहीं है, और उसी में से सारी फिजिकल चीज़ें निकलती हैं जिनका आकार है। तो ये समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, पीपल, एलियंस, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, जस्ट बाय थॉट। द यूनिवर्स क्रिएट्स बाय थॉट। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, आप अपनी टाइमलाइन को विजुअलाइज करिए, बिकॉज यू आर फ्रॉम द क्रिएटर, फ्रॉम द प्राइम क्रिएटर। प्राइम क्रिएटर भी ऐसे ही क्रिएट करते हैं, वो उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती और उसके बाद एक थॉट आता है और वो थॉट जो है फिजिकल रूप में सामने प्रकट हो जाता है। तो आपको भी वही चीज़ प्रैक्टिस करनी है। लर्न टू बी
द कॉन्शियसनेस, लर्न टू बी द अनमैनिफेस्टेड। उसके लिए पहले आपको अपने सारे लेयर्स को हटा करके अपने क्राउन चक्रा से भगवान से कनेक्ट करना होगा। उनसे कनेक्ट करेंगे तो आप अपने अनमैनिफेस्टेड मेटाफिजिकल निराकार रूप तक पहुंचेंगे। जब आप उस निराकार रूप तक पहुंचेंगे तभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकेंगे, तभी आप मैनिफेस्टेशंस को अपने अंदर से निकाल सकेंगे विथ योर थॉट, क्योंकि भगवान जी तक पहुंचने के बाद ही आप क्रिएटर बन सकते हैं। जब तक आप अनमैनिफेस्टेड तक नहीं पहुंचते आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है वो 0 आता है, उसी के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर्स आते हैं। तो अगर आपको क्रिएटर बनना है, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, तो पहले आपको अनमैनिफेस्टेड बनना होगा, निराकार बनना होगा, तो उन तक पहुंचना होगा। जब आप उस 0 की स्थिति में आ जाएंगे उसके बाद ही आपके माइंड में कोई थॉट आएगा और उस चीज़ को क्रिएट कर पाएंगे, जैसे भगवान जी करते हैं। वो 0 की स्थिति में रहते हैं, उनके माइंड में, उनके अंदर एक थॉट आता है और वो थॉट साकार रूप में प्रकट हो जाता है, वो चीज़ बन जाती है, अपने आप फिजिकल रूप में सामने आ जाती है। तो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले भगवान से यूनियन में तो आना ही पड़ेगा, वरना आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको 0 की स्थिति में पहले पहुंचना होगा, तभी तो आप कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। अगर इतने सारे आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को आप कैरी करके क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपने सारे एक्सपीरियंसेस को लेट गो करना होगा और 0 की स्थिति में पहुंचना होगा, विच इज़ व्हाट, द डिवाइन, निराकार परमात्मा। जब उनसे यूनियन होगा तभी आप कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। तो अब इस स्लाइड को देखिए। भगवान जो है, हम लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। एक्चुअली हम भगवान जी के अंदर हैं, ठीक है। द डिवाइन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड यू इज द डिवाइन। उनके सिवा कुछ है ही नहीं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, किसी से भी मिलो, आप भगवान जी के अंदर ही रहते हो पूरे टाइम, ठीक है। उस कॉन्शियसनेस के अंदर ही रहते हो। तो भगवान जी इज द ड्रीमर, इट इज़ द ड्रीमर दैट इज ड्रीमिंग यू। तो उनके अंदर ये सारा का सारा क्रिएशन हो रहा है। जैसे एक माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, 9 महीने रहता है, उसको जब तक वो उसके अंदर रहता है उसको लगता है यही उसकी दुनिया है, इसके बाहर तो कोई दुनिया हो ही नहीं सकती, ये बस यही है, इसी के अंदर है। उसको जब तक बच्चा अपनी माँ के गर्भ के अंदर रहता है उसको आभास नहीं होता, अपनी माँ को देख नहीं सकता, वो अपनी माँ को ऐसे फील नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी माँ के अंदर ही है, ठीक है। उसको पता होता है, वो अपनी माँ से एक कनेक्शन उसको रहता है। तो द डिवाइन इज योर क्रिएटर। आप उनके गर्भ के अंदर हो, बेसिकली उनके कॉन्शियसनेस के अंदर हो। ऑल क्रिएशन इज अ ड्रीम इनसाइड द डिवाइन। भगवान जी सपना देख रहे हैं और वो सपना आप हो। ये सब कुछ एक सपना ही है भगवान जी के लिए। आप सब ने लूसिड ड्रीमिंग सुना होगा। लूसिड ड्रीमिंग तब होती है जब आप सपना देख रहे होते हो और आपको रियलाइज हो जाता है कि आप सपना देख रहे हो और आप सपने को कंट्रोल करने लगते हो। सपने में जो हो रहा है वो आप डिसाइड करते हो और वो चीज़ें क्रिएट होने लगती। काफ़ी लोग लूसिड ड्रीमिंग करते हैं। तो भगवान जी उसी तरीके से, उनको पता है कि वो ड्रीम कर रहे हैं और वो उस सपने को क्रिएट कर रहे हैं। वो सोचते हैं और वो चीज़ हमारे सामने, उनके सामने आ जाती है। हमारे साथ सपने में भी यही होता है, लूसिड ड्रीमिंग में यही होता है कि आप सपने में, आपको जब रियलाइज़ हो जाता है कि आप सपने में हैं फिर भी सपना चल रहा है, तो आप जो भी सोचते हैं वो चीज़ सपने में होने लगती है। तो जीवन भी उसी तरीके से है, उसी को क्रिएशन कहते हैं। भगवान जी भी उसी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। उन सब कुछ उनके अंदर हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी डायमेंशन में चले जाइए, किसी भी जन्म में, किसी भी प्लैनेट में, कुछ भी, आप उन्हीं के अंदर रहेंगे क्योंकि वो इन्फिनिट हैं और उन्हीं के अंदर आप एक सपना है जो चल रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब क्रिएशन एंड द डिवाइन। तो इसीलिए कहते हैं कि आप में और भगवान जी में कोई सेपरेशन नहीं है, क्योंकि आप उनके अंदर हो। तो आप उनसे बाहर निकल ही नहीं सकते, तो सेपरेशन कैसा हुआ, है ना। आप हर वक्त उनके अंदर हो। आप जब भगवान जी को समझ जाओगे कि वो एक प्योरली मेटाफिजिकल चीज़ है, तब आप अपने ट्विन फ्लेम के प्यार को समझना शुरू करोगे। क्योंकि भगवान को लव कहते हैं कि गॉड इज़ लव, गॉड इक्वल्स लव। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज लव इज़ अ प्योरली मेटाफिजिकल थिंग। लव की कोई सीमा नहीं है, प्यार की कोई सीमा नहीं है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो बस है। वो कहीं नहीं है और फिर भी हर जगह है। वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ कोई है नहीं। एग्जैक्टली लव वही होती है। उसी तरह से आपका यूनियन है
उससे पावरफुल कुछ है ही नहीं। वो हर जगह है, आप कहीं भी चले जाइए आप यूनियन में रहेंगे। आप कितने भी वक्त अलग रह लीजिए आप यूनियन में रहेंगे ही रहेंगे। आपका कितना भी झगड़ा हो जाए उनके साथ आप यूनियन में रहेंगे। आप दोनों किसी और के साथ रहे तो भी आप यूनियन में रहेंगे। यूनियन इज लाइक गॉड। द लव बिटवीन यू एंड योर ट्विन इज गॉड, इट इज़ डिवाइन। तो जैसे जैसे आप भगवान के करीब जाते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि आपका और आपका ट्विन का जो प्यार है, इट इज़ डिवाइन। इट इज़ जस्ट लाइक द मेटाफिजिकल यूनिवर्स, द मेटाफिजिकल डिवाइन। तो आप इस चीज़ को जब तक समझेंगे नहीं, वो चीज़ साकार रूप में कैसे आएगी? उसको साकार रूप में अनुभव करने के लिए पहले आपको उसके निराकार रूप में उसको अनुभव करना होगा। ठीक है, इसीलिए गुरुजी बार बार कहती है पहले 5D में तो आ जाइए यूनियन में। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आपको पसंद आया हो। आई लव यू सो मच गुरुजी। हैव अ गुड डे एवरीवन। बाय।